आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लेना ही लेना को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, एक संसारी मनुष्य की स्थितियां संसार से लेने ही लेने की अक्सर बनी ही रहती। ये राजसी स्थितियां लेने से संबंध इसलिए रखते हैं क्योंकि एक साधारण राजसी मनुष्य की विषय भोगों में आसक्ति होती है। ये विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही मनुष्य के जीवन में दिन रात हाय तौबा भाग दौड़ की स्थितियां। देखिए, संसारी मनुष्य तो दिन रात 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही भाग दौड़ करता है। आज संसार में 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही उसकी दिनचर्या बिगड़ी रहती है। बिगड़ी रहने का अभिप्राय देखिए, जब सत्वगुण की स्थितियां कमजोर होती है, सत्संग में रुचि होती नहीं है, महापुरुषों का संग आप करते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, तो फिर ऐसी स्थितियों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तो प्रश्न नहीं उठता। देखिए, ये सभी स्थितियां समाज की लेने की है। देखिए, लाभ के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते, लोभ के लिए आगाह करते हैं, क्योंकि लोभ एक राजसी स्थिति है। लोभ वृत्ति जगने से मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन निरंतर पदार्थों का संग्रह का भोगने का बना रहता है, और ये लोभ वृत्ति ही संग्रह वृत्ति में धक्का देती है। देखिए, संग्रह वृत्ति तो एक तामसी स्थितियां हैं, यानी कि लेने के भाव जब निरंतर बढ़ते जाते हैं, तो ये अंतोगत्वा छीनने की ओर ले जाते। देखिए, स्थितियां अपने आप पे साधारण दिखते हुए भी ये मनुष्य की अधोगति का कारण बनते हैं, क्योंकि लेने लेने की स्थितियों में मनुष्य मरते दम तक केवल पदार्थों का, धन का, या और भी देखिए भूमि संबंधित स्थितियों का जो निवेश भी करता है। देखिए, ये सभी स्थितियां कानून का उल्लंघन करने पे भी बाध्य कर देती हैं, और शास्त्र में तो पाप कर्म कब मनुष्य से कितने करवा जाती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए ये जो लेने की प्रवृत्ति है, इनसे बचना हो, और लेने की प्रवृत्ति से बचने का एक ही उपाय है कि निरंतर सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक सुनो। अन्यथा ऊपरी ऊपरी स्तर पर यदि आप सत्संग कर भी लेते हो, देखिए ऊपरी ऊपरी सत्संग का मतलब बेमन से किए गए सत्संग की स्थितियां हैं, जो आपको ऐसे रूप से कर्म कांड भी लोभ और भय से करवाती है, लेकिन स्थितियों में कोई आध्यात्मिक स्तर पर सुधार हो नहीं पाता। यानी कि मनुष्य का सत्वगुण जग नहीं, केवल राजसी स्थितियां ही, और राजसी स्थितियां तमोगुण की पड़ोसन मानी जाती है। पड़ोसन का अभिप्राय बार बार स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि मनुष्य तमोगुण में गिरता। इन सभी स्थितियों को ही आज की चर्चा विशेष में हमने लेने की एक स्थितियों से जोड़ते हुए इस पर कुछ प्रकाश डाला। कल हम बात रखेंगे देने की, और परसों बात रखेंगे छीनने की। चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत ज्ञान विश्लेषक कक्षा में, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।